नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम कली खबर लहरिया से। हमारे खबर लहरिया लाइव में जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं महोबा तहसील प्रांगण में हूँ, जहाँ पर जय जवान जय किसान यूनियन के काफ़ी लोग धरने पर बैठे हुए हैं। उनका धरना आज से 101 दिन हो गया। उनकी मांगे हैं कि जो फसल बीमा घोटाला हुआ था उसकी जांच होना चाहिए। उस विषय में ये धरना प्रदर्शन रोज अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। आइए उनसे भी मिलते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं इस विषय में। जी भाई साहब, आपका परिचय जानना चाहूंगी। मेरा नाम गुलाब सिंह है, अध्यक्ष जय जवान जय किसान एसोसिएशन। कब से बैठे हुए हैं? हमारा धरना 18 अगस्त से बराबर चल रहा है। कल 100 दिन पूरे हुए थे। उसमें हम लोगों ने खून से खत भी लिखा है मुख्यमंत्री जी को। प्रधानमंत्री फसल बीमा में सन 2024 तथा खरीफ 2025 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में घोटाला हुआ, उसके लिए हमारा ये धरना बराबर चल रहा है। कब से कब तक चलेगा? हमारी मांग है कि इसकी जांच एसआईटी से कराई जाए। जिला की जो कमेटी बनी है उससे हमें उम्मीद नहीं बची है कि वो किसानों को न्याय दिला पाएंगे। न्याय दिलाने में जिला प्रशासन अक्षम है, इसलिए हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री जी इसकी एसआईटी से जांच कराएं या सीबीआई से जांच कराएं। यदि जांच नहीं होती है तो आगे क्या? नहीं तो आंदोलन चल रहा है। फिर हम लोग जो है कोर कमेटी हमारी बैठेगी जय जवान जय किसान की, वो तय करेगी कि आगे किस तरह का आंदोलन करना है, किस तरह से दबाव बनाना है। ये जो है कोर कमेटी तय करेगी। कितने किसान बैठे हुए हैं? अब तो आज तो हमारा धरना जो अनवरत चल रहा है, तो संख्या बढ़ जाती है घट जाती है। लगातार बैठना एक बड़ा काम है और आंदोलन को जो है बराबर चलाना कठिन काम है। कौन सा धरना प्रदर्शन है? धरना हमारा प्रदर्शन कैसा प्रदर्शन? अनिश्चितकालीन कैसा? अनिश्चितकालीन धरना है हमारा। तो है ये, जब हमारा अनवरत चल रहा है तो अनिश्चितकालीन तो कहलाएगा ही। तो आपके यहाँ तो दोस्तों आपने देखा कि जो किसान यूनियन से हैं उन्होंने बताया, जो किसान हैं उनसे भी हम जान रहे हैं कि वो भुक्तभोगी हैं 2025-24 के जो बीमा घोटाला हुआ था। जी भाई साहब, आपका नाम? ब्रसवान राजपूत, कहाँ से हैं? ग्राम मुरानी से हैं। जी, क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा में बहुत लंबा घोटाला हुआ है। हम जैसे मुरानी ही से देख लो, इन्होंने 26 लोगों के खातों में पैसा डाला है, जो सब बाहर के हैं, गांव का कोई व्यक्ति नहीं है। और 153 हेक्टेयर कुल ज़मीन है मुरानी में, और 159 हेक्टेयर रकबा का बीमा डाल रहे। फिर जब 6 हेक्टेयर ज़मीन ये कहाँ से ले आई, कहाँ से बढ़ा के कर रहे? घोटाला तो है ही, मैं तो सवाल नहीं है। जो खरीफ की होगा, रबी में भी एक शिवम राजपूत है अनघोरा, जिसने हमारी ही घाटों पे बीमा कराया है। उनकी भी जन सुनवाई में शिकायत की गई, उसमें भी कोई निराकरण नहीं किया गया, ना किसी में निराकरण हो रहा है, कर ही नहीं रहे अधिकारी। क्यों, क्या कारण? अब अधिकारियों की मिली भगत है, सो नहीं कर रहे हो, क्या कारण हो सका? या फिर अधिकारी घूसे खोल रहे हैं। क्या आपको धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, आपको न्याय मिल पाएगा या नहीं? अब कर रहे प्रयास। अब ये तो अधिकारियों के शासन के ऊपर है, न्याय तो मिलना चाहिए, उम्मीद तो है, लेकिन क्या कर रहे, दे रहे, न्याय नहीं मिल रही। लेकिन ये सीबीआई जांच हो जाए, एसआईटी, इसमें न्याय मिलने की उम्मीद है।
जी भाई साहब, आपका परिचय? मेरा नाम मनोहर सिंह राजपूत, उपाध्यक्ष जय जवान जय किसान। हमारा ये 18 अगस्त से लगातार धरना तहसील प्रांगण में चल रहा है। पूरे ज़िले के लगभग कोई ऐसा गांव बचा होगा जहां बीमा माफियों ने बीमा नहीं करा लिया। ज़मीन हमारी है और आधार कार्ड किसी का लगा है, खाता किसी का लगा है। जैसे आपका सिजवाहा गांव है, सिजवाहा गांव से नासिक तक पैसा गया है। एमपी का सागर है, मलथौन है, चरखारी तहसील का लोहारी गांव है, वहाँ तो मतलब भ्रष्टाचारियों ने हद ही कर दी है। 380 किसानों के बीच में 1,47,00,000 रुपए निकल चुका है और वहाँ के किसान परेशान हैं। प्रॉपर जो उसी गांव के लोग हैं उन्होंने आधे गांव का बीमा करा लिया है। लोग विधायक जी के यहाँ जा गए हैं, एसडीएम साहब के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ, सभी जगह होकर के वो हताश होकर फिर हमारे संगठन के पास आए, जय जवान जय किसान एसोसिएशन के पास। हमने उन्हें भरोसा दिलाया है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम आप लोगों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये कोई मतलब है संगठन वैसा संगठन नहीं है, किसान सेवा संगठन है। हम किसानों की सेवा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और इसी प्रकार से आपका गुढ़ा गांव है और कर्री जरीद है कुलपहाड़ तहसील का, पूर्वा जैतपुर है। इन सभी गांवों में तो मतलब बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। शासन प्रशासन को कई बार अवगत करा चुके हैं, फिर भी मतलब कार्रवाई नहीं हो रही है। छोटे छोटे जो किसान हैं उन लोगों को तो बंद किया जा रहा है। जिला प्रबंधक निखिल चतुर्वेदी जो यहाँ पिपको टोक्यो कंपनी का है, उसके साथ एफआईआर होने के बाद भी आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। कृषि विभाग की बहुत बड़ी भूमिका है इसमें और कुछ राजस्व जो लेखपाल वगैरह हैं उनकी भी मिली भगत है इसमें। तो हम सरकार से यही आप लोगों के माध्यम से जानकारी देना चाहते हैं कि इस खुलासे इस घोटाले की जल्द से जल्द खुलासा करके दोषियों को जेल भेजा जाए। अभी तक में किस किस तरह के धरना प्रदर्शन अपनाया है? जैसे कल किस तरह का अपनाया है, आज क्या अपना रहे हैं? कल हमारा धरने के 100 दिन पूरे होने के अपने दुख को प्रकट करते हुए हमने खून से पत्र लिखे, अर्धनग्न होकर के दिखाया कि किसानों के पास कुछ नहीं बचा है। और हमारे अध्यक्ष जी और हमारे रामपाल भगत जी हम उपवास में रहे हैं। आज अध्यक्ष जी का भी व्रत टूटा है, 24 घंटे का उनका व्रत था, उपवास में थे। तो ये कीरा सागर से हमने एक दिन बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था किसानों को लेकर के। उस प्रदर्शन से यहाँ के जो वर्तमान इंस्पेक्टर हैं कोतवाली के, उन्होंने हमें नोटिस भी दे दिया था कि आपने धारा 163 या 66 का उल्लंघन किया है एनएस का। हमने कहा कुछ भी हो आप हमें नोटिस दें, हाँ ये हमें बंद करें, हम शांत नहीं बैठेंगे। हमारे ऊपर दबाया बना जा रहा था कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं। क्या काम नहीं कर सकते? जैसे कि आप अपने हक के लिए कोई प्रदर्शन है, जुलूस है, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें बार बार दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन हमने कहा हम प्रदर्शन करेंगे चाहे आप हमें बंद करें और जो कुछ अच्छा लगे आपको। आपके हाथ में सब कुछ है, किसान तो किसान है, किसानों के पास क्या बचा है। हाँ भैया मैं तो बताइए आप भोले फोन नहीं उठा रहे यार, भोले का फोन लगाओ। तो दोस्तों आपने देखा कि ये बैनर हैं लगाए हुए हैं और दूसरा बैनर ये लगा हुआ है। आपको क्लोजअप दिखा रही हूँ क्या लिखा हुआ है। आ जाओ फोटो डालना बहुत काम की चीज है।
2-4 गाँव की खुलू है। अरे देखो तो भैया ले आप फोटो हो जाए। तो ये कुलपहाड़ तहसील है। प्रधान जी हैं, ये है कहाँ के प्रधान जी हैं? मिर्तला पुराने पता नहीं है। पुराने हैं। हाँ बताएं। हाय आप लोग जो दिए नहीं की लगाओ। क्या नाम है प्रधान जी? आप भी धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस धरना प्रदर्शन के बारे में? सुरेश कुमार किसान मिर्तला से हैं। मुझे कहना चाहता हूँ कि ये 100 दिन से ज़्यादा हो गया है, अभी तक इस घोटाले की सही जांच नहीं हो पाई है। मतलब सही जांच होना चाहिए। मतलब कब से चल रहा है ये घोटाला? यार 1 महीना 1 दिन हो गया है। एक साल 100 दिन और 1 दिन हो गया है। 1 से 1 दिन। तो ये तो धरना प्रदर्शन किए 101 दिन हुआ है। हाँ। लेकिन ये घोटाला कब से चल रहा है? ये घोटाला 21 से चल रहा है, 2021 से बराबर। 2024 में ज्यादा हुआ है घोटाला और 2025 में भी हुआ है। बढ़ रहा है। घोटाला का क्या रीजन है, क्या क्यों ऐसा चलता आ रहा है? सब सांठगांठ चल रहा है पैसे। इसमें है कौन? है ये हम ऐसे देखो, सरकार के कर्मचारी, जो सरकार चल रही है उसके कर्मचारी में लेखपाल से लेके डीएम स्तर तक आगे तक बड़े तक सभी का है उसमें रोल है। तो बीमा कंपनी मैन होती है, बीमा कंपनी मैन है उसमें। एफको टॉप की हो वाली बीमा कंपनी हो वो मैन है, उसका ही संचालन चलता है। मतलब नारेबाजी करेंगे क्या? आओ ये करें नारेबाजी। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसान अन्न का दाता है, फिर भी मारा जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा की सीबीआई जांच कराओ। जांच कराओ, जांच कराओ। भ्रष्टाचारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भ्रष्टाचारी होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। पूर्वज लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। पूर्वज लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। चोर चोर मौसेरे भाई, मिलकर करते खूब कमाई। चोर चोर मौसेरे भाई, मिलकर करते खूब कमाई। किसान अन्न का दाता है, फिर भी मारा जाता है। किसान अन्न का दाता है, फिर भी मारा जाता है। एक ही नारा एक ही नाम, जय जवान जय किसान। किसानों ने ललकारा है, हिंदुस्तान हमारा है, किसानों ने ललकारा है। हिंदुस्तान हमारा है। बीमा खा गए कई करोड़, ले लेंगे हम हाथ मरोड़। गली गली में शोर है, बीमा कंपनी चोर है, गली गली में शोर है। बीमा कंपनी चोर है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। तो दोस्तों आपने सुना जो किसान और किसान यूनियन के तहसील प्रकरण में बैनर लगाकर बैठे हुए हैं कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगे चाहे जो भी हो जाए, पर हमारा अनशन टूटने वाला ही नहीं है। इतना ही नहीं, कितनी भी शासन प्रशासन के दबाव आए पर वो हम दबने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम किसान हैं। तो दोस्तों मैं अपना लाइव यहीं से समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलती हूँ किसी और नए मुद्दे के साथ।